अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। तो वीवर्स, ड्रामा सीरियल मासूम की आने वाली एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि नीलो तो रुखसत होकर चली जाती है, लेकिन नीलो की माँ परेशान होती है और नवाब साहब से कहती है कि सब कुछ तो अच्छे से हो गया है, लेकिन मुझे नीलो की बहुत फिक्र है, कहीं वो वहाँ पर कोई गड़बड़ ना कर दे। तो नवाब साहब कहते हैं तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे अपनी बेटी पर यकीन है। नीलो जब सेज पर बैठी होती है उसका दिल घबराने लग जाता है, क्योंकि वजदान जैसे ही उसके पास आने की कोशिश करता है वो उतना ही उससे दूर हट जाती है और नीलो बेहोश हो जाती है। तो वजदान परेशानी में उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वजदान जब जा रहा होता है तो नीलो के दुपट्टे का पल्लू दिलशाद के सर से होकर गुजरता है। एक लम्हे को तो दिलशाद को लगता है कि यहीं कहीं नीलो है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता कि वाकई में वो नीलो ही है। जैसे ही वो वजदान को देखता है और उसे मालूम होता है कि नीलो की तबीयत खराब हो है, तो वो वजदान को दुआएं देने लग जाता है। शायद वो सही तरह से वजदान को पहचान नहीं पा रहा होता, क्योंकि वो चुटकी के लिए बहुत परेशान होता है। जैसे ही वजदान नीलो को घर लेकर आता है तो नीलो से कहता है, नीलो बताओ क्या परेशानी है, तुम जैसा चाहोगी जो चाहोगी वो ही होगा। तो नीलो कहती है क्या वाकई में ऐसा ही होगा? तो वजदान कहता है हाँ, यकीन रखो। तो नीलो कहती है क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? तो वजदान तो हैरान हो जाता है कि एक दिन की दुल्हन भला ऐसे कैसे बात कर सकती है। फिर उसके जहन में फौरन से वो बात आती है जब सनी कहता है कि नीलो की जिंदगी में उन लोगों से ज्यादा अहम है कोई। उस वक्त तो वो नवाब साहब का नाम लेता है तो सब यही समझते हैं, लेकिन अब वजदान को समझ आ रही होती है कि कोई और ही मामला है, क्योंकि नीलो ने बड़ी मजबूरी में ये शादी की होती है। उसकी माँ उसकी बहुत मिन्नतें करती है, उसके सामने हाथ जोड़ती है। नीलो मजबूर हो जाती है, हालांकि वो दिलशाद के साथ भागने के लिए तैयार भी होती है। दिलशाद को यकीन दिलाती है कि नीलो सिर्फ तुम्हारी है दिलशाद, और वो तुम्हारे लिए जरूर आएगी। दिलशाद तो इंतजार करते का करता ही रह जाता है। आखिरकार दिलशाद से सब्र नहीं होता जब नीलो नहीं आती, तो वो नीलो के घर की तरफ चल पड़ता है चुटकी को लेकर। नीलो कोशिश करती है वहां से भागने की, लेकिन वो भाग नहीं पाती। जैसे ही दिलशाद जाने लगता है तो नवाब साहब ने हर तरफ वो कुछ लड़के खड़े किए होते हैं कि दिलशाद जैसे ही आए तो उसे अच्छी तरह मारना है, ताकि दोबारा वो इस घर का रुख ना करे। नीलो जब देर करती है तो दिलशाद कहता है नहीं, मैं नीलो के पास जाऊंगा, नीलो मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। लेकिन चुटकी की जो हालत होती है तो दिलशाद तो नीलो तक जा ही नहीं सकता, उसे चुटकी की फिक्र होने लग जाती है। वो उसे फौरन ही हॉस्पिटल ले जाता है। बेचारी नीलो पूरी कोशिश करती है वो दिलशाद के पास जाए, क्योंकि वो दिलशाद के बगैर नहीं रह सकती। नवाब साहब उसे इतना मजबूर करते हैं कि मजबूरन नीलो को वजदान से शादी करनी ही पड़ती है, लेकिन वो नवाब साहब से नाराज़ होती है। नवाब साहब कहते हैं ठीक है, तुम दिलशाद के पास जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन तुम मेरा मान तोड़ दोगी, अपने बाप को जीते जी मार दोगी। तो मजबूरन नीलो के पाँव रुक जाते हैं। वो ना आगे बढ़ सकती है और ना ही पीछे। उसकी माँ भी वहीं पर मौजूद होती है और नीलो को ना चाहते हुए भी अपने बाबा के कहने पर इतना बड़ा फैसला करना पड़ता है। वो बेचारी दुखी होती है, लेकिन शादी करके जब वो जाने लगती है तो नवाब साहब से सारे रिश्ते ख़त्म करके जाती है और उनसे कहती है कि आज अपने अपने हाथों से ही अपनी नीलो को मार दिया है, क्योंकि नीलो अब जिंदा नहीं है। मैं खड़ी तो ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे अंदर जान नहीं है। मैं दिलशाद के बगैर नहीं रह सकती थी। आपने बहुत बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, मुझसे मेरी मोहब्बत को दूर करके। तो उसकी माँ कहती है नीलो बेटा, तुम्हारे बाबा तुम्हारी बेहतरी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। बारात आ जाती है और नीलो एक जिंदा लाश की तरह उन लोगों के साथ रुखसत होकर चली जाती है, लेकिन उसका दिल बहुत दुखी होता है। तो व्यूअर्स, इससे आगे मजीद क्या होगा देखिए हमारी आने वाली वीडियो में, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।